अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की ये वीडियो हमारे उन बुजुर्गों के लिए बहुत ज़्यादा अहम है जो अपनी पूरी ज़िंदगी मेहनत के बाद ईओबीआई पेंशन पर गुजारा कर रहे हैं। और ईओबीआई बुजुर्ग पेंशनर्स के लिए आज का दिन बहुत ज़्यादा खास, बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि आज के इस दिन में ईओबीआई पेंशनर्स का अकाउंट में पेंशन ट्रांसफर होना शुरू हो चुकी है। ज़्यादातर पेंशनर्स को एसएमएस मौसूल हो चुकी हैं और कुछ पेंशनर्स को अभी तक एसएमएस मौसूल नहीं हुए, क्योंकि बात किसी तकनीकी इशू की वजह से एसएमएस मौसूल नहीं होते, लेकिन पेंशनर्स के अकाउंट में पेंशन जो है ट्रांसफर कर दी जाती है। तो नाज़रीन, ईओबीआई बुजुर्ग पेंशनर्स अपनी पेंशन चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आज संडे बैंक ऑफ होने की वजह से पेंशनर्स अपनी पेंशन जो है वो हासिल नहीं कर सकते, लेकिन एटीएम कार्ड के जरिए अपनी पेंशन हासिल कर सकते हैं। तो नाज़रीन, तमाम ईओबीआई बुजुर्ग पेंशनर्स के अकाउंट में पेंशन ट्रांसफर होना शुरू हो चुकी है। इसके अलावा आज की इस वीडियो में आपके साथ एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं कि आपके अकाउंट में पेंशन जो है वो कितनी ट्रांसफर की जाएगी, क्योंकि ईओबीआई बुजुर्ग पेंशनर्स के लिए आज का दिन बहुत ज़्यादा अहम और बहुत ज़्यादा खुशखबरी लेकर आया है। क्योंकि गुज़श्ता कई महीनों से महंगाई में मुसलसल इजाफा हो रहा था, जिसकी वजह से हमारे बुजुर्ग शदीद परेशानी का शिकार थे। पेंशन की कम रकम में घरेलू अखराजात पूरे करना मुश्किल हो चुका था। लेकिन आज मेरे पास आप सबके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि ईओबीआई बुजुर्ग पेंशनर्स के अकाउंट में पेंशन ट्रांसफर होना शुरू हो चुकी है। और इस बार पेंशन जो है वो इजाफी रकम जो है वो मुंतकिल हो रही है। अब ईओबीआई पेंशनर्स के बैंक अकाउंट में सिर्फ माहाना पेंशन ही नहीं, बल्कि एक इजाफी बड़ी रकम भी मुंतकिल होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम तफसील से बताएंगे कि ईओबीआई बुजुर्ग पेंशनर्स के अकाउंट में कितनी पेंशन ट्रांसफर की जाएगी, और इसके अलावा इसमें एक इजाफी रकम जो है वो कितनी होगी, और पेंशन में इजाफा कितनी किया जाएगा। तो तमाम डिटेल आज की इस छोटी सी वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो अगर आप लोग खुद ईओबीआई पेंशन लेते हैं या आपके रिश्तेदारों में कोई ईओबीआई पेंशन लेता है, तो ये वीडियो उनके साथ लाजमी शेयर करें, ताकि उनको भी जो है वो मुफीद मालूमात मिल सके। वीडियो की तफसील में जाने से पहले मेरी आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आइंदा भी इस तरह की लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले इस चैनल पर मिल सके। अब आते हैं वीडियो की तफसील की तरफ। ईओबीआई पेंशनर्स के बैंक अकाउंट में सिर्फ माहाना पेंशन ही नहीं, बल्कि एक इजाफी बड़ी रकम भी मुंतकिल होना शुरू हो चुकी है। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ बताएंगे कि ईओबीआई पेंशनर्स के अकाउंट में कितनी पेंशन ट्रांसफर की जाएगी और बकायदात की क्या सूरत हाल है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इस सरकारी नोटिफिकेशंस की, जो कि इस वक्त जो है वो पूरे मुल्क में गर्दिश कर रहा है। और ईओबीआई पेंशन हाउस की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी नोटिफिकेशंस के हवाले से मालूमात मौजूद है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि स्टेट जो है 28 फरवरी 2026 को जो है वो ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। ये सिर्फ एक आम कागज़ का नहीं, बल्कि एक हज़ारों पेंशनर्स के लिए खुशी की खबर है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के इस नए नोटिफिकेशन से ईओबीआई बुजुर्ग पेंशनर्स की ज़िंदगी बदल सकती है। क्योंकि पेंशनर जो कि बहुत ज़्यादा मायूस हो चुके थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे, इनको एक बड़ा रिलीफ दे दिया गया है। ईओबीआई बुजुर्ग पेंशनर जो कि बहुत ज़्यादा मायूस थे कि उनको अब पेंशन में इजाफा नहीं होगा, उनको बकायदात अदा नहीं किए जाएंगे, क्योंकि साल 2025 के और 26 के और 2024 के भी बकायदात अभी मौजूद है, जो कि ईओबीआई बुजुर्ग पेंशनर्स को अभी तक अदा नहीं किए गए। तो उन हवाले से जो है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक अहम नोटिफिकेशन जारी किया गया है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से पेंशनर्स को रिलीफ फराम करने के लिए, इनको बकायदात अदा करने के लिए जो नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक माली साल 2025 और 26 के बकायदात की बाकायदा मंजूरी दे दी गई है। हुकूमत की जानिब से तकरीबन 770 मिलियन रुपए के फंड्स हैं वो जारी किए गए हैं। ये फंड्स खासतौर पर उन पेंशनर्स के लिए मुख्तस किए गए हैं जिनकी रकम गुज़श्ता कई अरसे से रुकी हुई थी। इस नोटिफिकेशन पर मुतल्लिका अहकाम के दस्तखत और महर भी मौजूद है, जो इस बात का वाज़ह सबूत है कि ये एक हकीकी और सरकारी फैसला है। क्योंकि पेंशनर्स की जो डिमांड थी कि पेंशनर्स को बकायदात नहीं दिए जा रहे, इसके अलावा उनकी पेंशन में इजाफा नहीं हो रहा, या जो साल 2025 में इजाफा किया गया है वो अक्सर पेंशनर्स को अभी तक नहीं दिया गया था, क्योंकि वो बकायदात की सूरत में मौजूद था। और इसके अलावा नए ईओबीआई बुजुर्ग पेंशनर जिन्होंने पेंशन के लिए अप्लाई किया हुआ था, लेकिन उनकी पेंशन जो है वो अभी तक जारी नहीं की गई थी। इसके अलावा फैमिली पेंशनर्स भी ऐसे थे जिनकी पेंशन जो है वो रुकी हुई थी, तो उनकी तरफ से डिमांड की गई थी, एहतजाज किया गया था। तो हुकूमत की जानिब से जो है वो एक बड़ा फैसला किया गया है। कल 28 फरवरी 2026 को नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसमें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो है वो एक बड़ी माली रकम जो है वो ट्रांसफर की गई है, फंड्स ट्रांसफर किए गए हैं। फंड्स के हवाले से जो है हुकूमत की जानिब से नोटिफिकेशन जारी किया गया था, क्योंकि यूबीए पेंशन हाउस की जानिब से ये मौका अख्तियार किया गया था कि पेंशन हाउस की इनकम जो है वो बहुत ज़्यादा कम है, कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा कम है, तो इस वजह से पेंशन में ज़्यादा इजाफा नहीं किया जा सकता, पेंशनर्स को बकायदात अदा नहीं किए जा सकते। और इसके अलावा फैमिली पेंशनर्स को पेंशन जारी नहीं की जा सकती, या जो नए पेंशनर्स हैं उनकी फिल वक्त जो है वो पेंशन जारी नहीं हो सकती। तो उनको रिलीफ फराम करने के लिए हुकूमत की जानिब से जो ऐलान किया गया था कि यूबीए पेंशन हाउस को कौमी खजाने से फंड्स जारी किए जाएंगे, तो उस हवाले से नोटिफिकेशन जारी हो चुका है कि 770 मिलियन रुपए के फंड्स ईओपीए पेंशन हाउस को कौमी खजाने से फंड्स जारी किए जाएंगे। और इस हवाले से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। आप स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर नोटिफिकेशन विजिट कर सकते हैं, क्योंकि इस नोटिफिकेशन में पेंशन को फंड्स मुंतकिल किए गए हैं वो तफसीलात दी गई हैं। को मार्च 2026 आज के दिन में ईओबीआई बुजुर्ग पेंशनर्स के अकाउंट में पेंशन ट्रांसफर होना शुरू हो गई है, और इसमें जो है वो बकायदात भी अदा किए जा रहे हैं, और नया इजाफे के हवाले से भी अपडेट सामने आ रही हैं। अब बात करते हैं कि आज ईओबीआई बुजुर्ग पेंशनर्स के अकाउंट में कुल कितनी पेंशन जो है वो ट्रांसफर की जाएगी। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इस वक्त माहाना पेंशन जो है वो 11,500 रुपये है,
लेकिन इस मरतबा पेंशन के साथ बकाया जात भी अदा किए जाएंगे। स्टेट बैंक की हिदायत के मुताबिक 2025 के बकाया जात जो कि तकरीबन 22,000 रुपये बनते हैं, अगर हम इन दोनों रकम को जमा करें तो 11,500 रुपये में माहाना पेंशन और तकरीबन 22,000 रुपये के बकाया जात जो हैं वो अदा किए जा रही हैं। तो कुल रकम जो है वो 33,500 रुपये से लेकर 35,000 रुपये तक बनती है, जो कि पेंशनर्स के अकाउंट में मुंतकिल की जाएगी। तो ये उन तमाम पेंशनर्स के लिए एक बहुत बड़ी सहूलत और रिलीफ है जो कि काफ़ी अर्से से इंतजार कर रहे थे कि उनको हुकूमत की जानिब से कब जो है वो माली इमदाद दी जाएगी, हुकूमत की जानिब से उनको कब रिलीफ फराम किया जाएगा। तो उनके लिए ईद के मौके पर और रमजान के मौके पर जो है वो एक बहुत बड़ी सहूलत जो है वो गवर्नमेंट की जानिब से दे दी गई है कि 33,500 से 35,000 रुपये तक की जो पेंशन है वो पेंशनर्स के अकाउंट में ट्रांसफर शुरू हो चुकी है। तमाम ईओबीए बुजुर्ग पेंशनर्स अपने स्टेटस जो है वो चेक कर सकते हैं कि उनके अकाउंट्स में जो है कितनी पेंशन ट्रांसफर हो रही है। तो ये तमाम जो सहूलियात हैं ईओबीए बुजुर्ग पेंशनर्स को हुकूमत की जानिब से फराम की जा रही हैं। पेंशनर्स को जो है वो तारीखी रिलीफ दिया जा रहा है, क्योंकि इससे पहले हुकूमत की जानिब से ऐलान किया गया था कि पेंशनर्स को मार्च के महीने में एक जो है सरप्राइज दिया जाएगा, एक बहुत बड़ा रिलीफ दिया जाएगा। तो इस वाले से मजीद भी अपडेट्स हैं कि ये रकम कब और कैसे हासिल कर सकते हैं। तो 1 मार्च 2026 को अतवार होने की वजह से बैंक बंद हैं, लेकिन डिजिटल निज़ाम के जरिए पेंशनर्स को पैगामात मसूल होना शुरू हो गए हैं। जिन पेंशनर्स के पास ATM कार्ड मौजूद है वो अपने करीबी ATM से रकम हासिल कर सकते हैं, और जबकि वो बुजुर्ग जो बैंक अकाउंट से जरिए जब वो पेंशन लेते हैं, बैंक काउंटर के जरिए रकम हासिल करते हैं, तो वो आज यानी कि कल जो मंडे को जो है वो अपने करीबी बैंक ब्रांच में जाकर अपनी पेंशन और बकाया जात वसूल कर सकते हैं। तो बैंक जाते वक्त अपना असली शनाख्ती कार्ड और पेंशन से मुतल्लिक़ दस्तावेज़ात भी अपने साथ जरूर रखें, ताकि किसी किस्म की कोई दुश्वारी जो है वो पेश ना आए। ताकि पेंशनर्स को, जिन पेंशनर्स के अभी तक जो है वो मेडिकल वेरिफिकेशन यानी कि बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन नहीं की गई, तो उनको भी लाजमी तौर पर अपनी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवानी चाहिए, क्योंकि मार्च के महीने में बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जो है वो लाजमी तौर पर की जाती है। इस सूरत में अगर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जो है वो नहीं हो रही तो पेंशन जो है वो रुक सकती है। तो हुकूमत की जानिब से पेंशनर्स के लिए मजीद रिलीफ फराम करने पर भी गौर किया जा रहा है। महंगाई के पेश नज़र बुजुर्गों की मदद के लिए मजीद इकदाम भी किए जाएंगे। इसके अलावा नए पेंशनर्स के लिए भी अहम पेशरफ्त हुई है कि वो अफराद जो हाल ही में रिटायर्ड हुए थे, अपनी पेंशन के अजरा के मुंतजिर है, तो उनकी पेंशन भी फौरी तौर पर जो है वो जारी करने के अहकाम जारी हैं। तो नाज़रीन, जैसा कि आज की इस वीडियो में आपको बताया कि आपकी पेंशन जो है वो 33,500 से 35,000 रुपये तक जो है वो ट्रस्ट में ट्रांसफर की जा रही है, क्योंकि इसमें बकाया जात भी शामिल है। मजीद इजाफे के हवाले से भी अपडेट्स आप लोगों के साथ इस चैनल पर शेयर करते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।